रिश्तों की बुनियाद। यरमाया के 31वां बाब और 3 आयत में खुदा ने फरमाया है कि मैंने तुझसे हमेशा की मोहब्बत रखी, इसलिए मैंने अपनी शफ़क़त तुझ पर बढ़ाई। हम जो खुदावन के साथ अपना रिश्ता कायम करते हैं, उसका सीधा असर हमारे बाकी रिश्तों पर पड़ता है, हमारी ज़िंदगी में, इस दुनिया में। मसलन के तौर पर मैं आपको खुदावन यीशु मसीह के क्रूस के बारे में बताऊंगी। अगर आपके पास कागज़ और कलम है तो एक सिंपल सा क्रॉस आप उस पर खींचें, ड्रॉ करें, और जो आपने लकीर ऊपर से नीचे खींची है क्रॉस की, उसको आप अपना और खुदावन के साथ जो आपका रिश्ता है उसे वो समझें। और जो ऐसी सीधी लकीर आपने खींची है उस क्रॉस की, उसके जो मायने हैं या मतलब है, वो आपके बाकी रिश्ते जो आप इस दुनिया में लोगों के साथ कायम करते हैं, वो उस रिश्ते को रिप्रेजेंट करती है। वो चाहे आपके ख़ानदान के लोग हो, चाहे आपके दोस्त, या आपके साथ जो काम करने वाले लोग हैं वो हो, या आपके पड़ोसी हो, वगैरह वगैरह, कोई भी हो सकता है। लेकिन इस दुनिया में जो भी आप रिश्ते कायम करते हैं, वो जो लकीर है, वो जो आपने बनाई है, वो उसको रिप्रेजेंट करती है। और अब ये क्रॉस को लेकर हम एक पढ़ेंगे मत्ती से 22वां बाब और आयत 37 से 39 तक, जिसमें खुदावंद यीशु मसीह को पूछा गया था कि सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है। और उन्होंने जवाब में कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है, और दूसरा इसकी तरह ये है कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। तो अब आपको समझ आया होगा कि मैंने आपको वो क्रॉस बनाने के लिए क्यों कहा, और उसका जो मतलब है वो मैंने आपको ऐसा क्यों बताया। अगर तो हम रूहानी तौर पर खुश नहीं हैं, सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो हम ज़िंदगी में किसी भी रिश्ते को लेकर कभी भी खुश नहीं हो पाएंगे। और इसीलिए हमारे इंसानी रिश्तों की बुनियाद वो एक रिश्ता होना बहुत ज़रूरी है जो हम खुदावन के साथ कायम करते हैं। अगर तो मैंने खुदा से उसकी मोहब्बत और उसके रहम का तजुर्बा ही नहीं लिया है, अगर मैंने वो महसूस ही नहीं किया है अपनी खुद की ज़िंदगी में, तो मैं किसी और से मोहब्बत उस तरह से नहीं कर पाऊंगी। और अगर किसी ने मुझे चोट पहुंचाई या दुख दिया या तकलीफ़ दी या धोखा दिया, उनकी गलतियों को मैं नज़रअंदाज नहीं कर पाऊंगी। उन चोटों को लेकर मेरे दिल में एक ज़ख्म बढ़ता रहेगा, जिसका असर बाकी रिश्तों पर भी पड़ता रहेगा। और इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम खुदावन से उसकी मोहब्बत को पहले तो एहसास समझें, उसे महसूस करें, उसका तजुर्बा लें, और उसके रहम का भी, ताकि हम अपने इस दुनियावी रिश्तों को लेकर उसी मोहब्बत और रहम के साथ चल सके, ताकि अगर कोई हमसे कुछ कहता भी है तो हम उसे नज़रअंदाज करके उसे माफ़ कर पाए। अगर तो मेरी खुद की ही ज़िंदगी खाली और खोखली है, तो मैं भला दूसरों को क्या दूंगी उसमें से। और इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम खुदावंद से उसके जो रूह के फल है वो अपनी ज़िंदगी में भरने दें, आने दें। और हम उस शाख की तरह है जो दरख्त में होती है। अगर हम दरख्त से जुड़े हुए हैं तो जो दरख्त है वो हमें अपनी सारी ज़रूरतें पूरी कराता है ताकि हम वो फल ला सके। लेकिन अगर शाख दरख्त से अलग कट कर रहे तो वो किसी काम के नहीं, तो वो किसी लायक नहीं, और वो कभी भी फल नहीं ला पाएगा। इसी तरह से हम भी अगर यीशु मसीह में जुड़े हुए हों और हमारा जो ईमान है अगर उसमें कायम रहे और खुदा के कलाम में अगर हम मजबूत रहें, तो हमारी सारी ज़रूरतें पूरी होंगी, जिसकी वजह से, जिसके वसीले से हम वो फल ला पाएंगे।
रूह के फल जो गलातियों के 5वें बाब और 22वें आयत और 23वें आयत में लिखा है, यानी मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, सब्र, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हलीमी, परहेजगारी। आप किसी पेड़ को देख लें, वो जो फल लाती है वो अपने लिए नहीं लाती है, वो दूसरों के लिए लाती है, दूसरों के भूख को मिटाने के लिए लाती है। और इसी तरह से हम जो खुदावन से अपनी ज़िंदगी में हासिल करते हैं, वो चीज़ हमारे खुद के लिए नहीं है, वो दूसरों की ज़िंदगी में बरकत लाने के लिए है। हमारे जो बाकी रिश्ते हैं इस दुनिया में जो हम कायम करते हैं, उनको बरकत लाने के लिए होती है। उसी पेड़ की तरह हम सिर्फ अपने बारे में ना सोचें, लेकिन दूसरों के बारे में सोचें, उन्हें सबसे पहला औधा दें हम अपनी ज़िंदगी में, पहली जगह दें हम अपनी ज़िंदगी में। रूह के फल इंसानी ताकत से तो हम कभी भी हासिल नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ें ना तो हम सिखा सकते हैं किसी को और ना ही हम खुद सीख सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ इंसान के बस की बात है नहीं। ये इंसान की ताकत में, इंसान की कोशिश में ये नामुमकिन है। कुछ वक्त तक शायद हम कामयाब हो जाए, लेकिन अगर हमें हर वक्त रूह के फल लाने हैं अपनी ज़िंदगी में, तो हमें उस शाख की तरह दरख्त में जुड़े रहना चाहिए। मसलन के तौर पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर मेरा ऐसा कोई रिश्ता रहा हो मेरे बीते हुए कल में, जिसमें मुझे बहुत ही दुख पहुँचाया गया हो या दर्द पहुँचाया गया हो, अगर उस चीज़ का असर मेरी ज़िंदगी में इस कदर हुआ है कि वो हर बाकी रिश्तों पर उसका असर हो रहा है, तो वो जो मेरा जो ज़ख्म है बीते हुए कल का, वो मेरे हर रिश्ते की बुनियाद बन जाएगी और इस वजह से मेरे बाकी के जो रिश्ते हैं वो भी कमज़ोर पड़ते रहेंगे। लेकिन अगर मेरे हर दुनियावी रिश्ते की बुनियाद मेरा वो रिश्ता है जो मैंने खुदा के साथ कायम किया हुआ है, तो मेरा हर रिश्ता मजबूत बनता रहेगा। आमीन। हमें दरख्त की ज़रूरत है उस शाख की तरह। और आज मैं यही आपके साथ दरख्वास्त करना चाहूँगी कि एक नए तौर से आप अपनी ज़िंदगी को खुदावंद यीशु मसीह के हाथों में डालें, उसके हवाले हो जाएं, उसके कलाम से मोहब्बत करें, दुआ करें, प्रस्तिश करें, खुदा की इबादत, उसकी तारीफ़, उसकी सजदा करें और अपने रिश्ते को मजबूत करें, ताकि उस रिश्ते के ज़रिए आपके बाकी जो रिश्ते हैं वो बरकत पाए। खुदावंद आपके साथ है, उसका फजल आपको मजबूत करेगा हर रिश्ते में।